अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया? अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, जब उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र से नरम पड़ जाएं, पिघल जाएं, कांपने लगें। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, क्या अभी वो वक्त नहीं आया जब तुम्हारे दिल अल्लाह ताला के कलाम को सुनकर के पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं? गौर कीजिए, कुरान की आयत सहाबा से सवाल कर रही है, ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम बताओ, कुरान उतर रहा है, नबी के ऊपर कुरान की आयतें उतर रही हैं, क्या अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया जब अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि, और अल्लाह ताला ने जो कुरान की आयतों को नाजिल किया है, जो हक बातें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, क्या उन बातों को सुनकर के तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता? वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऐ मुसलमानों, तुम यहूदियों की तरह ना हो जाना, तुम ईसाइयों की तरह ना हो जाना। उनको अल्लाह ने किताब दी, उनको तौरात दी, उनको इंजील दी, फताल अलैहिमुल अमद, फिर उनके ऊपर एक लंबा टाइम गुजर गया। जाहिर जब हमारे नबी दुनिया में आए, ईसा अलैहिस्सलाम को आए हुए 600 साल हो चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम को आए हुए हजारों साल हो चुके थे। अल्लाह कह रहा है कि तुम यहूदियों की तरह मत हो जाओ, तुम ईसाइयों की तरह मत हो जाओ। उनको अल्लाह ने अपनी किताब दी और एक लंबा टाइम जब गुजर गया, फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल हार्ड हो गए, उनके दिल कठोर हो गए। ऐ मुसलमानों, अभी तुम्हारे नबी मौजूद हैं, अभी कुरान उतर रहा है, अभी तुम्हारे दिल के अंदर शक्ति आने लगी। क्या तुम्हारा दिल अल्लाह का कलाम सुन करके नहीं पिघलता है? तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं होता है? मेरे भाइयों, इस आयत को अपने सामने रखिए और जरा गौर करें, हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और सोचें कि आज हम कहां खड़े हैं और हमारे दिल का क्या आलम है। इसी सीमांचल के इलाके में अगर मैं ये कहूं कि रोजाना एक नहीं दर्जनों प्रोग्राम हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा, मुबालगा नहीं होगा। और हर आदमी अपनी जान पहचान के, अपने रिश्तेदारी के गांव के प्रोग्राम में जा रहा है, उर्दू में, बंगला में तकरीरें सुन रहा है। और जाहिर जलसे वाले, उनकी कोशिश ये होती है कि हम दौर के ज़माने के अच्छे मुकर्रिर को, अच्छे वक्ता को लाएं, अच्छे मुकर्रिर को लाएं, उसकी तकरीरें सुने और आपके दिल पर असर हो। लेकिन हम सब मेरे भाइयों अपने दिल पर गौर करें, क्या हमारे दिल के ऊपर कोई असर हो रहा है? अब तो हालात ये हो चुके हैं कि तकरीर और जलसा भी इंटरटेनमेंट और मनोरंजन का एक जरिया बन गया। जाना है जलसे में, थोड़ा सैर व तफरी करना है, थोड़ा घूमना फिरना है, थोड़ा मनोरंजन करना है, मुकर्रिर साहब की तकरीर थोड़ी बहुत सुन लेना है, फिर चले जाना है। और जाहिर है कि ये जो मुकर्रिर हैं, ये जो वक्ता हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? ये कुरान ही तो पढ़ रहे हैं। और ये कुरान वो किताब है जिस किताब के बारे में अल्लाह कुरान के 28वें पारे में कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरे बंदो, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, चकना चूर हो जाता। हमारे दिल
हमारे सीने के अंदर जो दिल है मेरे भाइयों, ये दिल तो बड़ा मुलायम सा दिल है, बड़ा सॉफ्ट सा दिल है, ये तो गोश्त पोस्ट का बना हुआ दिल है। कुरान कहता अगर हम पहाड़ के ऊपर भी कुरान को उतारा, अल्लाह कह रहा हमने कुरान को उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। इसका मतलब ये हुआ अगर कुरान की आयतों को सुनने के बाद भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिल पहाड़ से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाहबादी बिरादरी में हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब हम लोग अहले हदीस हैं। अभी अररिया के किसी सियासी लीडर ने इस बिरादरी के बारे में कुछ नाजेबा बातें कही तो मैंने कल जमात के बड़े उलमा के बयानात देखे कि नहीं साहब ये गलत बात है, हमारी बिरादरी के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम बड़े फख्र के साथ अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया कि अहले हदीस का मतलब क्या होता है? क्या सीने पर हाथ बांध लेना, आमीन जोर से बोल लेना, नमाज में रफुल यदैन कर लेना, 8 रकात तरावी पढ़ लेना, क्या यही पहचान है अहले हदीस की? नहीं मेरे भाई, हमने अहले हदीस का मतलब नहीं समझा। अहले हदीस उस इंसान को बोलते हैं जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करता है, सिर्फ जबान से दावा नहीं करता है, अमल करता है, जिसका अखलाक, जिसका किरदार, जिसका कैरेक्टर, जिसका चाल चलन, जिसका चरित्र ये बताता है कि हाँ ये कुरान और हदीस पर चलने वाला है, उस इंसान को अहले हदीस कहते हैं, उस इंसान को सलफी कहते हैं। और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि आप हैरत करेंगे कि क्या ऐसे भी लोग पैदा हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं जो लेटेस्ट वाकया है, हमारे इस दौर का वाकया है। इस दौर में जब इंसानियत मुर्दा हो रही है, जब अखलाक फना हो रहे हैं, जब लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमल के मामले में जीरो हैं, इस दौर का एक सच्चा वाकया मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आपको मदीना लेके चलता हूं। मदीना के अंदर एक बहुत बड़े आलिम हैं, इस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका नाम है शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह, बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद। उनको मुहद्दिसे मदीना कहा जाता है, मदीना के बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम हैं। उनके बेटे जिनका नाम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र है, वो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हदीस पढ़ाते हैं और मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते हैं और हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स उनसे हदीस पढ़ते हैं। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उनकी शोहरत इतनी है कि एक मरतबा वो मलेशिया गए और वहाँ एक मस्जिद में उनका दर्स था, तो सिर्फ उनके उस दर्स में 1 लाख के करीब तलबा और स्टूडेंट शामिल हुए थे। इतनी बड़ी वो सेलिब्रिटी और इतनी बड़ी शख्सियत है शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र के यहाँ एक आदमी ड्राइविंग का काम करता था, गाड़ी चलाता था, इंडिया के आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा बहुत मशहूर शहर है आंध्र प्रदेश का। मैं 2 साल वहां रमजान में रहा हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े दीनदार लोग हैं। विजयवाड़ा का एक आदमी सऊदी अरब में शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र के घर 4 व्हीलर की कार की ड्राइविंग करता था, ड्राइवर था। अब जाहिर है ड्राइवर की हैसियत क्या होती है भाई, ड्राइवर एक मुलाजिम होता है, नौकर होता है, उसको तनख्वाह देते हैं, हमारे यहाँ काम करता है। वो ड्राइवर बीमार पड़ गया, 20 साल तक उसने सर्विस की, फिर बीमार रहने लगा। उसने शेख से माजरत की कि अब मेरी तबीयत खराब रहती है, वो इंडिया वापस चला आया। आज के दौर में एक ड्राइवर गया, दूसरा ड्राइवर चला आया, कौन पूछने जाता है? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र अपने उस बूढ़े ड्राइवर को रोजाना तो नहीं, महीने में 3-4 बार कॉल करके उसकी हालचाल पूछते हैं, उसकी तबीयत के बारे में रिपोर्ट लेते हैं। फिर ऐसा मालूम होता है, ऐसा पता चलता है कि वो ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाता है।
उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर वो एडमिट हो जाता है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र को मालूम होता है कि मेरे घर पे 20 साल ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो चुका है और विजयवाड़ा के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, तकरीरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन तकरीरों में जो बातें बयान की जाती हैं, कभी कभी हमको लगता है कि वो बातें स्टेज पर तो बयान करने के लायक है, लेकिन प्रैक्टिकल उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। लेकिन ये सच्चा वाकया जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सच्चा वाकया आपको सबूत दे रहा है कि तकरीर के अंदर जो बातें बयान की जाती हैं, उन बातों पर अगर इंसान अमल करना चाहे तो आज के इस नाजुक दौर में भी अमल कर सकता है। 20 साल तक ड्राइविंग करने वाला वो ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र उसके बेटे से कांटेक्ट में है, बेटे से बातचीत होती है। एक दिन बेटे के पास फोन आता है कि आपके अब्बा की अयादत करने के लिए, उनकी हाल चाल के लिए, उनको देखने के लिए सऊदी अरब से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र की तरफ से कोई आने वाला है। बेटा सोचता है इतनी बड़ी हस्ती हैं, पैसे वाले भी हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं, हो सकता है अपने किसी नौकर चाकर को भेज दे मेरे अब्बा की हाल चाल लेने के लिए। वो दिन तय हो जाता है, टाइम तय हो जाता है और उस ड्राइवर का बेटा अपने इलाके के एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है, क्या देखता है, उस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र खुद फ्लाइट से तशरीफ लाए हुए हैं। अपने बूढ़े ड्राइवर, अपने बीमार ड्राइवर की अयादत करने के लिए, उसकी हाल चाल लेने के लिए, उसकी खबरगिरी करने के लिए सऊदी अरब से विजयवाड़ा तक का, आंध्र प्रदेश तक का लंबा सफ़र बगैर किसी अपॉइंटमेंट के और बगैर किसी को बताए हुए शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र तय करते हैं। मेरे भाइयों, हमारा हाल तो ये, हम कटिहार से पटना भी अगर जाते तो कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कारोबारी मामला होता है, किसी से पैसे का लेन देन होता है, कोई ना कोई दुनियावी मफाद होता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में इंसान किसी को बेमतलब सलाम भी नहीं करता है, ऐसे दौर में क्या ऐसा भी अखलाक मिल सकता है? मेरे प्यारे भाइयों,